साथियों नमस्कार। धर्म के साथ में संस्कृति की रक्षा का कार्य बेहद महत्वपूर्ण होता है और आज हम जावरा क्षेत्र के बड़ौदा में खजूरिया वीरपुरा मार्ग पर स्थित पंचमुखी आश्रम में पूज्य महंत सुधाकर पुरी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वचन लेने के लिए आए हैं। आप लंबे समय से धर्म और संस्कृति की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अभी अग्निवीर और अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पों पे आपने कार्य किया है और शीघ्र ही एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं, कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं, किस तरह से आगामी इनका उद्देश्य है और क्या कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम है। गुरुदेव। हरि ओम नारायण। गुरुदेव, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो पूरा मिशन है, ये आश्रम में आप आए, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और यहाँ पर आप किस किस तरह के प्रकल्प चला रहे हैं, उसके बारे में हमको आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो एक संतों महात्माओं का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के माध्यम से ही हमें शक्ति मिलती है। हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र जो अंचल है, यहाँ पर युवाओं युवतियों बच्चों का विकास कैसे हो, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसे सुधार हो, इस बारे में हम चिंतन करने की आवश्यकता है। वैसे प्राचीन काल से संतों महात्माओं के क्षेत्र जो है वो कभी गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय क्षेत्रों में तो निकल जाते हैं, लेकिन विधि के विधान है। कलयुग का चौथा चरण है, संतों को समाज में रह करके समाज सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। इसी को ध्यान रखते हुए श्री गुरुदेव की आज्ञा से इस आश्रम में हमने भी 2 महीने पहले एक अग्निवीर अभियान चलाया हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस क्षेत्र का फौज में जाए, वो अभियान ज़्यादातर सफल रहा। इस आश्रम में एक परंपरा है, हमारे जो पूजनीय अभयदानपुरी जी महाराज थे, उनके समय से एक यज्ञ की परंपरा है। उस यज्ञ का शुभारंभ 24 तारीख से हो रहा है, 28 तक होगा। उस यज्ञ के माध्यम से हम राष्ट्र रक्षा भी करते हैं। राष्ट्र रक्षा कैसे हो, हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं। सभी चुनौतियों का सामना समाज कैसे करे, इसलिए संतों को समाज का प्रबोधन करना अति आवश्यक है। उसी सूत्र को पकड़े हुए हम यहाँ पर एक सामाजिक अवधारणा लिए हुए समाज सुधार के उद्देश्य से क्षेत्र के ग्रामवासियों के सहयोग से श्री राम मारुति महायज्ञ एवं राष्ट्र रक्षा के करने का संकल्प लिया हुआ है, आगे भी चलता रहेगा। और एक यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय महागुरुकुलम एवं डिफेंस एकेडमी की संकल्पना है, जो निर्माणाधीन है, आगे होने वाली है। उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में संस्कृत सभ्यता का विचार हो, प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को रोजगार और नौकरी प्राप्त हो, यही आश्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ साथ सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा। निश्चित ही जो महाराज जी जिस तरह से एक साधु के वेश में हैं, लेकिन देश के लिए जो इनकी जो सोच है, जो इनके अंदर विचार हैं और युवाओं को अनेक महत्वपूर्ण जो समस्याएं आज युवाओं के लिए हैं, उनका समाधान हमको महाराज श्री में नज़र आता है, इनके विचारों से हमें दिखता है। तो महाराज श्री, मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी आप युवाओं के लिए या जो समाज में आप क्या समस्याएं देख रहे हैं और आगे क्या समाधान इनका हो सकता है, उसके बारे में भी हमको मार्गदर्शन दीजिए। ये मालवा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसे तो पूरा मध्य प्रदेश है, लेकिन जो मालवांचल है ये कृषि प्रधान है। यहाँ पर 99% लोग खेती करते हैं, किसान हैं। लेकिन किसानों की दुर्दशा कहीं छिपी नहीं है। पूरे देश भर में किसान परेशान है। जो भी है, परेशानी बहुत लंबी है। भारत में कृषि 80% है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में गौवंश और कृषि दो पे ही निरंतर आघात हो रहा है। गौ हत्याएँ निरंतर होती रहती हैं और सरकारों की उदासीनता से, सरकारों के बाजारीकरण से हमारी जो कृषि की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अगर हमारी पूरे समाज का, पूरे परिवार का अगर डेवलपमेंट हमारी कृषि पे है और साल में हमको अगर खेती से उत्पन्न नहीं मिला तो वो किसान क्या करेगा। इस सरकार को सोचना बहुत ज़रूरत है। सब्सिडी नहीं है, बिजली की अव्यवस्था है, सिंचाई की अव्यवस्था है और खादों की अव्यवस्था है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कृषि प्रधान होने से किसान तो हैं, लेकिन किसान से दिखते नहीं हैं। 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़ खेती है, लेकिन उतना उनको मिलता नहीं है। इसके वजह से यहाँ का जो युवा है वो भटका हुआ, उसका भटकाव है। उसको लगता है कि हम खेती करें कि नौकरी करें। मध्य प्रदेश का युवा, खासकर मालवांचल का, अपना घर छोड़ कहीं बाहर नहीं जाता है। इसलिए हमको लगता है यहाँ का सारा विकास सब पड़ा हुआ है। तो हमारी इच्छा है कि अब हम 2-4 जिले में हम जो जितना कर पाएँ, यहाँ के युवाओं को ज़्यादा रोजगार से जोड़ें, नौकरी से जोड़ें और एक अच्छा समाज तैयार हो, एक नई पीढ़ी तैयार हो जो आने वाले समय में
धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। इसी को लेकर के हम यहाँ पर संकल्प से काम बैठे हैं। मालवा क्षेत्र के बहुत खास बात है कि यहाँ के लोग बेहद ईमानदार और निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं। मोह ही कपट चलचित्र न भावा, ये भगवान राम का वाक्य है रामचरितमानस में। अगर व्यक्ति के अंदर छल कपट नहीं, ईमानदार है, तो उसका विकास कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारी नज़र में से आया कि पूरा जो मालवा क्षेत्र है ये ज़्यादातर संख्या में या बहुसंख्य में ईमानदार, एकनिष्ठ, अपने काम से काम और देशभक्त होता है, ऐसा मेरी नज़र में आया है। तो जल्दी बदलाव हो जाएगा, बदलाव आने में समय नहीं लगेगा, और जो नेचुरल समय लगने वाला हो तो लगेगा ही। हमारी इच्छा यही है कि प्रतिवर्ष अगर हम 300 से 400 युवाओं को बदल पाए, रोजगार दे पाए, नौकरी दे पाए, या उनको किसी लाइन में लगा पाए, तो हमारी यही साधना है। हम यही साधना समझ के यहाँ साधना करते हैं, और हमारा यही कि एक में वो कार्य है, तो ईश्वरीय कार्य समझ करके हम काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, कि अगर आप छल कपट से काम नहीं करते तो आपका काम अवश्य पूरा होगा, वो ईश्वरी से जुड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। और कोई ऐसा संदेश समाज के लिए आप देना चाहते हैं, आपके मन की ऐसी कोई बात जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं? मन की बात बहुत है। देश में जो इस समय बहुत बड़ी भ्रांतियाँ, बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इससे मन व्यथित है। लव जिहाद का जो मामला है पूरे देश भर में एक अलग रूप से विकराल रूप लिया हुआ है। बहुत सारा ट्विटर पे, बहुत फेसबुक पे, ऑनलाइन पे मैं देखता हूँ, सब सरकारों को दे देते हैं, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, पुलिस नहीं करती। हमारा सीधा मानना है कि सरकार की ड्यूटी ही नहीं है, ड्यूटी तो समाज की है, क्योंकि घटनाएं समाज में घट रही हैं। समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज जागरूक होना पड़ेगा, समाज जो माताएं बहनें हैं उनको बताना पड़ेगा लव जिहाद है क्या। दूसरी बात, अभी दूसरी घटनाएं हमारे सामने हुई, 32 टुकड़े, 35 टुकड़े, 50 टुकड़े, ये जो लिबरल गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, ये अपने जो वामपंथी हैं, एक भी वाक्य बोलने को तैयार नहीं है। तथाकथित जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, 100 वर्ष पूर्व उनको पूरे हो चुके हैं, शर्म नहीं आती है, एक भी बयान नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, कौन सा भारत जोड़ेंगे, कितना भारत जोड़ेंगे, किसको भारत जोड़ेंगे। अब हमका नाम नहीं लेते, हम तो नाम लेना पाप समझते हैं, इस संकेत बात करते हैं। हमको डाइवर्ट नहीं होना है, अपने काम करना है। तो मैं अपने समाज को, अपने माताओं बहनों को, क्षेत्र के आगाह करना चाहूँगा कि अपने बच्चियों पर ध्यान रखें, बच्चों पर ध्यान रखें। हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, ध्यान रखें। चूँकि भेड़िए जो समाज में हैं वे दिन रात खुले छूट रहे हैं, और इसका उपाय समाज से होगा। सरकार कुछ नहीं करने वाली है। अगर हम सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो सरकार हमारी मदद करेगी, अगर हमारे में क्षमता नहीं है सरकार हमारी मदद नहीं करेगी। इसलिए वीर भग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों की है। हमेशा बकरियों की बलि होती है, शेर की बलि कभी नहीं होती है। झुंड हमेशा बकरियों भेड़ों का होता है, झुंड शेरों का नहीं होता है। इसलिए संगठन, सरकार कुछ काम नहीं करता है, इसमें व्यक्ति को काम करना पड़ता है। अगर समस्या हमारे पास में है, समस्या हमारी है, उसको निपटारा हमको करना चाहिए। समाज को मैं यही आगाह करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिन मोहि मारा तय मारे, कहीं पर बांधे तने तुम्हारे। हनुमान, बजरंग देवी हनुमान जी का वाक्य है रामचरितमानस में, जो मुझको मारेगा मैं उसको मारूंगा। इसका कोई अपराध नहीं है, और वो संविधान हमको अनुमति देता है। आर्टिकल 19 हमारा देश विशेषाधिकार है, क्योंकि हमारे पास कोई हत्या होती है, आघात होता है, प्रतिघात होता है, तो उसका प्रतिकार करने के लिए हमको संवैधानिक अधिकार है, और उसको हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। इसलिए सारी बहनों माताओं से आगाह है कि आप लोग अपने पास शस्त्र रखें और तैयार रहें। जहाँ से भेड़िया मिले उनको सीधा निपटारा करो, बाकी जो होगा समाज सक्षम रहेगा, दिखेगा। बहुत अच्छा, महाराज श्री के विचार सभी के लिए उपयोगी हैं। और आज जिस मैं स्थान पर हूँ, खजूरिया और वीरपुरा गांव के बीच में, ये बड़ौदा से जब हम जाते हैं तो ये आश्रम है, और यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण एक अलौकिक अनुभव है। आप भी कभी आइए यहाँ पे, और इस स्थान पर को विकसित करने में हमारे साथ में जो हिंदू संगठन के आदरणीय नेपाल सिंह जी डोडिया और अभय जी भी हैं। हम भाई साहब से भी कुछ जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये जो स्थान है इसके बारे में बताइए। आपकी ये इतना एक यहाँ का वातावरण बहुत अलौकिक है, इतना शांत है, यहाँ आते ही व्यक्ति का स्वतः ही ध्यान लग जाता है, तो इसके बारे में हमको बताइए। इस आश्रम की स्थापना यहाँ पर हमारे एक संत थे, पूर्व कैलाशवासी हो चुके हैं गत वर्ष, श्री अभयदानपुरी जी महाराज, और राजस्थान से यहाँ पर आकर उन्होंने अड्डा डाला था। पूर्व में एक उबड़ खाबड़ स्थान हुआ करता था, काफ़ी डरावना लगता था यहाँ पर, और कोई पेड़ पौधे ऐसा कुछ था नहीं। मैं उस समय संघ का आरएसएस का जिला करवा था। मैं उनके संपर्क में आया तो फिर चूँकि मुझे शुरू से ही पेड़ पौधों के प्रति काफ़ी लगाव रहा है, तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस भूमि को समतल करके और यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए,
तो मैंने 2011 में यहाँ पर करीब 500-600 पेड़ पौधे लगाए थे। फिर उनकी देख रेख करने लगा और फिर धीरे धीरे जैसे ईश्वर ने मुझे शक्ति प्रदान करता गया, मैं कुछ न कुछ राष्ट्र समाज के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम करने लगा। और ये कार्य करने के लिए मेरे पूरी साथी लोगों की टीम, मेरे कार्यकर्ता, सब आसपास के सब लोगों का सहयोग रहा। फिर बाद में जैसा जैसा विचार आया, मैंने क्यों ना यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं, उन पेड़ पौधों को धर्म के, हमारे जो धर्म के महत्व वाले जो पौधे हैं, जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, पंचवटी है, हमारी जो 9 राशि रहती है, तो राशि का, प्रत्येक राशि का एक पौधा होता है, 27 नक्षत्र है तो उसके सब पौधे हैं। तो इस प्रकार के भी हमने यहाँ पौधे लगाए हैं। और मैंने वास्तु और उसके हिसाब से भी ये बहुत उपयोगी जी, बहुत उपयोगी, काफ़ी धार्मिक महत्व वाले। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कदम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कल्प वृक्ष मिल जाएगा। इनको देखने भी, केवल देखने के लिए भी लोग आ सकते हैं। तो मैं और समाज के और लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे हमारी पीपल, गीता में स्पष्ट लिखा गया है, स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान ने कहा कि जहाँ पीपल है उसमें मेरा वास है। ऐसे ही हमारा वट वृक्ष, जो कि मध्य प्रदेश शासन का मुख्य वो होने के साथ साथ उसमें भोलेनाथ का वास बताया। तो प्रत्येक पौधे का हमारा यहाँ धार्मिक संस्कृत महत्व है। तो इस दृष्टि से भी समाज को जुड़कर और एक एक पौधा समाज को लगाना चाहिए, एक पीपल लगाना चाहिए। और पीपल का बताते ऐसे वैज्ञानिक महत्व भी है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एकमात्र पीपल और तुलसी का पौधा एक ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस आश्रम में आपने भारत माता की भी एक मैंने अभी प्रतिमा देखी है, वो क्या है, उसके बारे में? चूँकि बचपन से ही हमने जब से समझ पकड़ी तो हमें राष्ट्रभक्ति, जहाँ से हमने संस्कार पाए हैं वहाँ राष्ट्रभक्ति ही सिखाई जाती है। संघ के बारे में लोगों की कुछ भी भ्रांतियाँ हो सकती है, लेकिन मैंने जो पाया है संघ में, वहाँ सिर्फ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, एक ही मंत्र है वहाँ का, इदम राष्ट्र इदम न मम, मेरा कुछ नहीं, जो है सब राष्ट्र का है ना। और जो हमने जो सीखा है, तो भारत माता हमारी माँ है और हमारे लिए धर्म हमारे पहले राष्ट्र है, हमारे लिए पहले राष्ट्र है और धर्म हम सेकंड नंबर पे हमारा धर्म है। तो राष्ट्र और उस राष्ट्र की माता जो है सर्वोपरि वो माँ भारत माता है। तो सभी पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में प्रेरणा मिले भारत माता से, राष्ट्रभक्ति का सभी में ज्वार आए, इसलिए हमने इस मंदिर पर धार्मिक के साथ साथ भारत माता का मंदिर बनाया, भारत माता की मूर्ति बनाई। बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही एक न एक बार तो व्यक्ति को यहाँ पर आकर इस वातावरण को अनुभव करना चाहिए। और अभी बहुत अच्छा समय आ रहा है, 24 तारीख से यहाँ पर जो आयोजन होने वाला है, तो आप सभी आएँ और आगे भी हम महाराज श्री के सानिध्य को प्राप्त करते रहेंगे, इस स्थान पर आते रहेंगे। आपको महाराज जी प्रणाम, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमस्ते।